हेलो स्टूडेंट, आप लोग के अपेक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि यूनिट के बारे में पढ़े थे कि यूनिट क्या होता है और फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। और फंडामेंटल यूनिट देखे थे हम लोग, 7 फंडामेंटल यूनिट देखे थे और 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट देखे थे। और आज हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, यूनिट हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन। यानी कि चैप्टर आपका वही है जैसे आपका जो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है चाहे एसएससी या रेलवे में, तो उसी को लेकर हम लोग चलेंगे। हम लोग प्लस 2 के जो होता है डायमेंशन फार्मूला पूरा डिटेल से वो नहीं चलेंगे, जो बेसिक एग्जाम में आता है और जो कई बार आ चुके एग्जाम में, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन जो होता है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है। तो जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसी पे बेस्ड होकर हम लोग लिखते हैं। यानी कि उसी के पावर जो होता है ना, पावर उसी फिजिकल क्वांटिटी के पावर के रूप में हम लोग लिखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर के ही रूप में हम लोग डायमेंशन लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं ना, बेसिक से हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम लोग पहला देखते हैं कि अगर कोई भी अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लिखना है तो हम लोग 3 चीज याद रखते हैं। जो मेनली आता है वो 3 चीज हम लोग को याद रखना है कि अगर लेंथ हमको रिप्रेजेंट करना है डायमेंशन लिखते हुए, अगर लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मास को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से लिखेंगे। यानी कि लेंथ का तो डायमेंशन फार्मूला होगा ना, वो कैपिटल एल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन फार्मूला का ये सिंबल होता है। ठीक है। अगर मान लो कि जैसे मास है तो मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखना है, मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगर टाइम है तो टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग सीरियल वाइज देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, देखो डायमेंशन फार्मूला जब हम लिखते हैं तो उससे हम लोग को फायदा क्या होता है कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका हम लोग यूनिट जो है आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि एरिया है, एरिया हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं। जैसे एरिया इक्वल टू आप पढ़ते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो देखो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ और इनटू ब्रीथ। ये पढ़े हैं आप लोग, पढ़ते आ रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। तो अगर मान लो कि हमको डायमेंशन फार्मूला लिखना है एरिया का, तो आप यहाँ पे देखो कि लेंथ है तो लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप बोले हो सर लेंथ हम अभी लिखा है कि अगर कहीं भी लेंथ है तो उसको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल एल से, तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दो कैपिटल एल ऐसे लिखेंगे। और ब्रीथ क्या है, ब्रीथ भी एक तरह का लेंथ हो, लेंथ ही है, चाहे ब्रीथ हो चाहे हाइट हो, वो क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो यहाँ पे ब्रीथ को हम लोग कैसे लिखेंगे, एल से ही लिखेंगे। आपको क्या हो गया, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेस जो होता है ना, बेस अगर सेम रहता है तो आप मैथ में पढ़े होंगे कि बेस जब सेम रहता है तो पावर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 कितना हो गया 2, यानी कि एल का पावर कितना हो गया 2। यानी कि इसमें क्या हो गया, एम 0 हो गया, एल 2 और टी 0। यानी कि अगर एरिया का डायमेंशन फार्मूला बोलेगा तो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर एम 0 एल 2 और टी 0 होता है ना। अगर आपसे कोई पूछे, सिंपली हम लोग देखते हैं मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं या जनरल साइंस में हम लोग को यही पढ़ना है, तो हम लोग क्या है मैथ में जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो एरिया का जो आंसर होता है वो लिखा रहता है मीटर स्क्वायर, या कहीं लिखा रहता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे क्या है, देख लो यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं ना, वो फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है उसी का जो उसी पे बेस्ड होके लिख रहे हैं, उसी के यूनिट पे बेस्ड होके लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एल है, एरिया का अगर यूनिट निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एल है लेंथ है, ठीक है।
तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एम तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया मीटर और ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि एरिया का यूनिट क्या हो गया। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि सर एरिया का जो यूनिट होता है ना वो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिट है, आप बोलो सर ये एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई सिस्टम में आप आसानी से बोल दिए। अच्छा, सिमिलरली आपको हम आगे बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं, आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे लिखना है। जैसे एक और एग्जांपल आपको लेते हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको हम बोलेंगे ये बताओ वॉल्यूम का क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम बराबर होता क्या है, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे। आप बोले सर V बराबर V वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो आप क्या करोगे, आप लेंथ है ना, तो आप बोलोगे कि लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप बोलोगे सर लेंथ जो होता है ना, लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो कैपिटल एल और यहाँ मल्टीप्लाई है, और बी क्या है ब्रीथ है, तो ब्रीथ भी क्या होता है, ब्रीथ भी एक तरह का लेंथ होता है। कैसे लिखते हैं, ब्रीथ को भी हम लोग क्या लिखते हैं एल से लिखते हैं। हाइट होता है, हाइट भी क्या होता है, हाइट भी एक तरह का लेंथ ही होता है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं एल से लिखते हैं ना। आप बोले सर अब इसको क्या हो गया, आप मैथ पढ़ते हैं इजी मैथ, देखो क्या है यहाँ पे बेस सेम रहता है तो पावर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 कितना हो गया वो 3 बार, तो 3 हो गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो m नहीं है ना तो m 0 लिख दो, m कितना हो गया 3 हो गया, और t है नहीं तो t को भी क्या लिख देंगे 0। तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 L3 T0। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सीजीएस में तो नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं फंडामेंटल। तो यहाँ पे वॉल्यूम का अगर यूनिट बोला जाए तो बताओ एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट, आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे कि सर एल क्या है लेंथ है, और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है मीटर। तो यहाँ पे देखो m का पावर कितना हो गया 3, यानी कि मीटर का क्यूब हो गया। तो आसानी से आप लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि सर वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है, तो क्या बोलोगे आप मीटर। ठीक है, अगर सीजीएस में बोलेगा तो मीटर के जगह पे क्या लगा देंगे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, आगे नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे और जो एग्जाम में आता है ना उसको पहले हम लोग फोकस करेंगे। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, आगे देखते जाओ। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पीड का बताओ, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा ना। नॉर्मली जो हम लोग स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, प्रेशर हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, ये सारा जो होता है ना ये हम लोग 9th में पढ़ते हैं। तो इसका यूनिट जानना भी जरूरी है और इसका डायमेंशन देखेंगे जो बेसिक है, और ये जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है, फोर्स का कई बार आया हुआ है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वर्क क्या क्या होता है। तो हम लोग सीरियल वाइज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप वॉल्यूम देख लिए। अब यहाँ पे देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो देखो ये जब हम मोशन चैप्टर पढ़ाएंगे आपको ना, तो ये चीज बताएंगे कि मोशन में स्पीड क्या होता है। ठीक है, कि रेस्ट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारा चीज आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ो, जैसे पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़ते जाओ। तो यहाँ देखो स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आराम से बोलोगे, आप लोग मैथ भी पढ़ते होंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम ना, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगर डिस्टेंस है तो अभी बताएं कि डिस्टेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो होता है ना वो एक तरह का लेंथ होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम है ना, तो टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, ऐसे टी लिख देंगे। ठीक है, लेकिन आपको जब डायमेंशन फार्मूला हम लोग लिखते हैं वो बेसिकली जो होता है एम एल टी के टर्म में लिखते हैं, और के टर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो कि अगर करेंट का लिखना है तो वहाँ पे एम एल टी नहीं आएगा। लेकिन आपको जो बेसिक पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है, आपको पहली बार की हम लोग सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। हम लोग को IITian नहीं बनना है, हम लोग को मेडिकल क्वालिफाई नहीं करना, हम लोग को बेसिक साइंस पढ़ना है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सर अगर पूछा जाएगा कि यहाँ पे सर ये बताओ स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे देख लो, यहाँ +1 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ लिखेंगे l और यहाँ पे t -1। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, m तो है नहीं, m लिख दो 0 और यहाँ l हो गया और t -1 हो गया। यानी कि स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो क्या बोलोगे बाबू? स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वो हो गया m0 l t -1। ठीक है, m0 ठीक है l t -1। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ स्पीड का SI यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे स्पीड का अगर SI यूनिट पूछेगा तो बताओ l क्या है? लेंथ है। तो लेंथ जो है हम लोग कैसे मेजर करेंगे? l क्या है? लेंथ, और t क्या है? टाइम। तो लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो l से। उसका यूनिट क्या होता है लेंथ का? तो आप बोलोगे सर मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? तो आप बोलोगे सेकंड। लेकिन यहाँ पे क्या है? -1। तो आपको स्पीड का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। यानी कि SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ स्पीड। तो आराम से आप बोल देंगे, आप क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ इसका सीरियस यूनिट क्या होगा, तो आप यहाँ मीटर की जगह पर क्या बोल दोगे? सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछे वेलोसिटी के, वेलोसिटी के बारे में देख लो यहाँ पे। तो हम लोग अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी के बारे में बताओ, ठीक है, आप ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में पूछेगा तो आप पढ़े हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, शॉर्ट लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक तरह से डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से, और टाइम को T से। तो इसको रिप्रेजेंट कर दो। तो कैपिटल कितना होगा? कैपिटल L और नीचे में क्या हो गया बाबू? कैपिटल T। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट एक तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्ट लेंथ होता है ना। तो ए आपको डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है? लेंथ। तो लेंथ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल L से, और टाइम को हम लोग T से। तो इसको कैसे लिखेंगे? L हो गया और T -1। ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो आप ध्यान से बोल दोगे आराम से m0 होता है l t -1। ये डायमेंशन फार्मूला होता है ना। अगर लेकिन आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर l क्या है? लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और ये क्या है? टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। यानी कि मीटर पर सेकंड जो होता है वो मीटर पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, मीटर पर सेकंड क्या होता है? आपका यूनिट होता है। किसका? यानी कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? आपको मीटर पर सेकंड। ये यूनिट ऑफ वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो होता है वो कैसा होता है? SI यूनिट होता है ना। SI यूनिट होता है। ठीक है, SI यूनिट होता है। आगे हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां पे देखो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ में पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम आपसे बोलेंगे कि वेलोसिटी का डायमेंशन, तो अभी पढ़े हैं ना, इसको ध्यान से देखते जाना है। क्यों? क्योंकि जो हम बता रहे हैं ना वो एक तरह से उसका यूज पीछे वाला का यूज पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखे तो वेलोसिटी का यूज पड़ गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला? अभी पढ़े हैं। क्या होता है? L
t माइनस 1 और टाइम का क्या हो गया t हो गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ +1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो कितना हो गया l t माइनस 2, लेकिन यहाँ m क्या है m 0 है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला हो गया m0 l t माइनस 2। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर लेंथ का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, लेकिन पावर कितना है 2 और किसमें है माइनस, तो हम लोग क्या बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि SI यूनिट जो होता है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है SI यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं फोर्स, फोर्स के बारे में। तो फोर्स के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ाएंगे आपको मोशन चैप्टर में, तो इसको हम लोग देखते हैं केवल फोर्स के बारे में ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं फोर्स के बारे में ना। तो फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर जो होता है, आप लोग पढ़ेंगे कि फोर्स बराबर होता है मास और इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखो जैसे मास है तो मास को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलोगे सर मास जो होता है ना उसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला अभी पढ़े, क्या होता है एल टी माइनस, ठीक है। तो हम यानी कि इसको कैसे लिखेंगे एम एल टी माइनस 2, ये क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला, किसका हो गया फोर्स का हो गया। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या आता है बात समझिए, जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ फोर्स का यूनिट बताओ, तो हम लोग बोलते हैं न्यूटन, SI यूनिट बोलते हैं न्यूटन। लेकिन आपसे कोई पूछे कि ये बताओ न्यूटन जो होता है किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का यहाँ m है, m का मतलब होता है मास, तो मास का SI यूनिट आपको बताए थे kg, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे। और L क्या है लेंथ, लेंथ को हम लोग किस में लिखते हैं मीटर में, टाइम क्या है सेकेंड, ठीक है। लेकिन A जो हम यूनिट लिखे हैं ना SI सिस्टम में लिखे हैं, तो फोर्स का जो यूनिट हो गया वो फोर्स का यूनिट क्या हो गया SI यूनिट जो हो गया फोर्स का, वो हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, यही होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर होता है, तो आपको ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 1 न्यूटन, ठीक है। आगे हम लोग अगर इसी को बोला है कि एक डाइन किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो, एक आपको मास को हम लोग kg लिख रहे हैं, लेकिन अगर सीजीएस में लिखेंगे, सीजीएस में लिखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स सीजीएस में, तो बताओ मीटर के जगह पर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे है मास, मास के जगह पर क्या लिखेंगे ग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या है लेंथ, तो लेंथ हम लोग किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में, और ये क्या है टाइम सेकेंड में ही लिखेंगे। ये क्या होता है डाइन के बराबर होता है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है कि एक डाइन जो होता है किसके बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आप फोर्स देख लिए, आपको पिछले वीडियो में ये भी बताए थे कि आपको 1 न्यूटन जो होता है कितना डाइन के बराबर होता है, 1 जूल कितना अर्क के बराबर होता है, तो वो आपको बता चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं फोर्स हो गया। अब देखो वर्क, वर्क का जो होता है उसका इंपॉर्टेंट है वर्क का डायमेंशन फार्मूला, और उसका यूनिट भी कई बार आ चुका है। जैसे वर्क देखो यहाँ पे वर्क, वर्क जो होता है वर्क बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वर्क बराबर जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखो कि फोर्स का अभी डायमेंशन फार्मूला बताए थे, तो फोर्स का क्या बताए थे आप ध्यान से देखे होंगे तो याद होगा m l t माइनस t, ठीक है। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं t से,
तो क्या आ गया फार्मूला, आप बोलोगे सर ये हो गया फोर्स का एल टी माइनस 2 और ए आपको हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, टी से। तो ये फार्मूला क्या बन गया आपको, सॉरी यहाँ डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे, एल से। यानी कि वर्क बराबर जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा एम एल टी माइनस 2 और यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। तो हम लोग का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एम हो गया और यहाँ एल है, एल यहाँ पे पावर क्या है आपको, पावर 1 है और बेस क्या है आपको बराबर है, तो क्या होता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ 1 यहाँ 1 तो कितना हो गया 2 और यहाँ t माइनस कितना हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क का बताओ तो आप ध्यान से बोलना कि m l टू t माइनस 2। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला जो होता है ना सेम होता है, और कई बार आ जाता है कि एनर्जी का क्या होगा, तो जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा। तो हम लोग को पता चल गया वर्क का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में पहले जाने। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये एरो जो होता है ना वो डायरेक्शन बताता है। आपको हम बताएंगे कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो अभी पहले समझ लो कि ये जो है ना ये लीनियर मोमेंटम को P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो ये होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसका वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपको लिखा जाता है मोमेंटम, यानी कि मास एंड वेलोसिटी। तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप बोलोगे सर कैपिटल M से, और वेलोसिटी का तो अभी पढ़े हैं एल टी माइनस 1। ये क्या हो गया, ये हो गया डायमेंशन फार्मूला आपको निकल गया किसका, लीनियर मोमेंटम का। लेकिन अगर आपसे कोई यूनिट पूछेगा कि ये बताओ मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, तो आराम से लिख सकते हो आप। कैसे, ध्यान दो, ए क्या है, मास है, मास को एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर केजी। लेंथ क्या है, यहाँ पे एल है लेंथ, लेंथ को हम लोग एसआई में क्या लिखते हैं मीटर, और टाइम क्या है सेकेंड, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड जो होता है यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है, यानी कि यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आप आराम से बोल दोगे केजी मीटर पर सेकेंड। आगे हम लोग देखते हैं इंपल्स। इंपल्स के बारे में, ठीक है। तो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है स्मॉल टाइम के लिए उसी को बोलते हैं हम लोग इंपल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे अगर स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, इंपल्स होता है। हम लोग मोशन में पढ़ेंगे इंपल्स क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर से हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके वहां बता देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंपल्स के बारे में देख रहे हैं कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स इनटू स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम या लार्ज टाइम, टाइम ही होता है, और टाइम को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से। तो यहाँ देखो फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे एम एल टी माइनस 2, और ये क्या है टी हो गया। तो यहाँ पे देखो एम हो गया, एल हो गया, टी माइनस 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, इंपल्स का जो हो गया ना डायमेंशन फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे हम लोग जैसे देखते हैं, और जैसे डायमेंशन फार्मूला तो बहुत है, लेकिन जो एग्जाम में कई बार आ चुका है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। और आप प्रैक्टिस सेट, कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो उसमें से आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। यूनिट के जो मेन यूनिट था, आपको जो फंडामेंटल यूनिट वो आपको बता चुके हैं, और वो कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये जब हम लोग क्वेश्चन कल लेके आएंगे तो आपको बता देंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कि फिजिक्स में कोई भी अगर छोटा क्वांटिटी है या बड़ा क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेस 10 देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसे अब कहीं भी लिखा हुआ है माइक्रो, क्या लिखा हुआ है माइक्रो, 1 माइक्रो लिखा हुआ ना, तो ये स्मॉल यूनिट होता है। स्मॉल यूनिट क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶।
ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर। तो फिजिक्स में कोई भी अगर छोटा क्वांटिटी है या आपको बड़ा क्वांटिटी, उसको हम लोग बेस 10 के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। बेस 10 लिखते हैं। जैसे मान लो कि आपको माइक्रो लिखना है, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है बेस 10 है, 10 टू द पावर -6। जैसे आपको नैनो है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -9, ठीक है। माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको हो गया, ठीक है। तो मान लो कि पिको लिखना है तो 10 टू द पावर क्या होगा -12, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि कई बार आपको आता है मेगा, 1 मेगा। मेगा का मतलब याद रख लेना 10 टू द पावर 6। मेगा के बाद होता है जीगा, जीगा का याद करना 10 टू द पावर 9। मेगा, जीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, इस तरह से होता है। तो मेगा हो गया, जीगा हो गया, और आपको टेरा। ये जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखा रहे हैं, ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको याद करना है। और होता है, लेकिन जो कई बार एग्जाम में आया हुआ उसको हम लिख दिए हैं। ये माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9, और पिको का मतलब 10 टू द पावर -12, और मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6, और जीगा का मतलब 10 टू द पावर 9, और टेरा का मतलब 10 टू द पावर 12। तो हम लोग यहाँ तक आज कर लेते हैं। कल हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे कि एसएससी में जो क्वेश्चन आया हुआ वो सारे को लेके आएंगे या स्टेट लेवल में। तो आपको अगर यह वीडियो सही लगता है तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।